हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम स्टोक थ्योरम का प्रॉब्लम लेंगे, एक और क्वेश्चन। इसके पहले भी हमने प्रॉब्लम लिए स्टोक थ्योरम का, बट ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अबाउट द प्लेन x इज इक्वल टू जीरो देवा। x इज इक्वल टू जीरो से क्या होता है, मैक्सिमम टर्म जीरो हो जाएंगे। मैक्सिमम टर्म जीरो हो जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने में आसानी जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान रखना है तुमको, ये ऐसे क्वेश्चन के लिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। बाकी हमने अभी तक जो दो प्रॉब्लम सॉल्व करे वो राइट हैंड साइड से सॉल्व करे। पहले ग्रेड क्रॉस एफ बार सॉल्व करे, फिर एन कैप एंड सो ऑन। तो ये मेथड से हमने सॉल्व किए इसको। अब यहाँ पे देखना बच्चों, इंटीग्रल एफ बार डी आर से है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करना। तो सर कैसे पता चला स्टोक थ्योरम? तो ये फॉर्मूला है स्टोक थ्योरम का, ये तो आना चाहिए आपको एटलीस्ट। इससे डायरेक्ट क्लियरली दिखा, इवेल्युएट दिस। मैंने सॉल्यूशन में ये भी लिख दिया आपके लिए। ठीक है बच्चों। अब आपके पास एफ बार क्या है? तो एफ बार आपके पास देखना, इधर बहुत आसानी से सॉल्व होता। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऑफ आई एक्स वाई जेड ऑफ जे, और यहाँ पे आ जाएगा वाई क्यूब के बराबर बच्चे। अब हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? देखो बच्चों, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड भी। तो इसके बराबर में ये आएगा, तो बाय यूजिंग स्टोक थ्योरम ऐसा लिख लिया अगर तो बेस्ट रहेगा। बाय यूजिंग स्टोक थ्योरम यहाँ से शुरू कर देना। ठीक है बच्चों, अब चेक करना डियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल एक, ये कर्व दे देंगे नाम एफ बार डी आर। तो अगर आप डायरेक्ट भी लिखे तो चलता है, डी आर का वैल्यू पता है नहीं है तो ऐसा लिख कर बताऊंगा मैं। वाई क्यूब ऑफ आई, समझाने के लिए बेटा, एक्स वाई जेड ऑफ जे, देन वाई क्यूब के, और साथ में आ जाएगा आपका आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड। ये चेक कर लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखना इधर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और ये डी एक्स, एक्स वाई जेड डी वाई, वाई क्यूब डी जेड बराबर। ये आ गया इसका। अब यहाँ पे देखना बेटा, ये तो हो गया डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब चेक करना बेटा, ये वैल्यू रख दिया हमने। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्स इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखो। आप किसके फॉर्म में लिखो? एक्स इक्वल टू जीरो वाला फॉर्म। इसको यहाँ ही रन दो। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, चेक करना कैसा होगा। तो सर इधर ले लेते इसको, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस फोर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू फोर, माइनस टू एक्स इक्वल टू फोर। ठीक है ना। अब यहाँ से चेक करेंगे काय का इक्वेशन है, ये देखेंगे अपन। तो ये इक्वेशन कैसे पता चलेगा, जब आप एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियरली समझ में आता। एक्स का वैल्यू जीरो रखे, ये जीरो हो जाता, फोर वाई स्क्वायर हो जाता, तो ये जेड स्क्वायर, ये जीरो और ये फोर, देन व्हाट इट बिकम, फोर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बराबर। अब यहाँ पे चेक करना, डिवाइड बाय फोर कर दो, तो ये वाई स्क्वायर बाय फोर, जेड स्क्वायर बाय फोर, फोर बाय फोर। ठीक है, फोर से डिवाइड किया मैंने, ये इक्वेशन को फोर से डिवाइड करा, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो वाई स्क्वायर अपॉन वन बचा, जेड स्क्वायर अपॉन फोर बचा, तो ये जेड स्क्वायर अपॉन फोर है, वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू वन। अब ये इक्वेशन तो क्लियरली दिख रहा है कि ये एलिप्स का इक्वेशन है। अगर आपको एलिप्स का इक्वेशन नहीं समझता तो देख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स नाम दे रहा, यहाँ पे वाई और जेड है, एक्चुअल में एक्स और वाई। ठीक है ना, एक्स के रिप्लेसमेंट वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये फॉर्मेट रहता है एलिप्स का, अगर आपको पता है। जिन बच्चों को नहीं समझता ध्यान में रखना, ये यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देख लेना। फिर इसको भी देख लो, वन का स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर बाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सर सर्कल नहीं है क्या? नहीं, सर्कल कब होता, जब ये डिनोमिनेटर में फोर नहीं होता, राइट हैंड साइड पर होता, इसका कोइफिशिएंट कंपलसरी वन होना, तभी वो सर्कल का इक्वेशन कंसीडर होगा, ना तो नहीं होगा। तो यहाँ पे तो वन नहीं दिख रहा सर, यहाँ पे वन बाय फोर आ गया, तो ये फोर नहीं होता तो वो सर्कल का इक्वेशन होता, नहीं है तो फिर वो एलिप्स बना। एलिप्स का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर आप देखेंगे एक्स की जगह वाई देवा है, नाम बदला है, और y की जगह z देवा है, ठीक है ना, और a की जगह वन देवा है। तो यहाँ अगर आपको नहीं समझ तो ए स्क्वायर का वैल्यू वन, तो a का वैल्यू वन आ गया, बी स्क्वायर का वैल्यू फोर, तो b का वैल्यू आ गया टू। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट। तो आपके पास जो जो है वो सब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, क्या क्या है आपके पास। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं सर, इसमें पुट यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में y है, तो y लेंगे, y के रिप्लेस में एक्स की जगह वाई देवा है। आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर ही है। आप ये कंसिडर करो कि एक्स के जगह यहाँ पे वाई लिखा हुआ है और वाई के जगह जेड लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो वाई के इक्वल में, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसका, ये आना चाहिए ए कॉस थीटा और जेड इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब y के जगह आपका आ गया y इज इक्वल टू वन कॉस थीटा, z इज इक्वल टू टू साइन थीटा। अब इसको रिप्लेस करना है आपको थीटा के फॉर्म में, तो कैसा होगा? यहाँ पे ले लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये डी वाई बाई डी थीटा आ गया, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये डी वाई का वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया एक। इधर से भी डी जेड बाई डी थीटा टू कॉस थीटा आ जाएगा, इसको उधर भेजो, डी जेड इज इक्वल टू टू कॉस थीटा, और ये आ जाएगा डी थीटा, टू कॉस थीटा डी थीटा, हो गया। अब यहाँ पे चेक करना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा। अब क्या बना ये चेक करना, डी वाई बोले तो माइनस साइन थीटा डी थीटा, डी जेड बोले तो टू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब ये एक्स को भी रिप्लेस कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है, डी एक्स है, डी वाई है, डी जेड है, ये सब सब्स्टिट्यूट होगा जो जो भी आएगा। तो अब यहाँ पे देखना x इज इक्वल टू जीरो है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करें तो डी एक्स इज इक्वल टू जीरो ही आ जाएगा, सो डी एक्स का वैल्यू जीरो आ जाता है, इसको डिफरेंशिएट करें जीरो तो जीरो ही चाहिए ना कहीं पर भी, तो डी एक्स का वैल्यू जीरो आ गया। तो ये तीन स्टेप्स आ गए आपके पास में, इधर आ जाइए, यहाँ पे चेक करो, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप, क्या रखेंगे बच्चों? वैल्यू। तो सर कैसा करेंगे, तो सबसे बेस्ट यहाँ पर ही वैल्यू रख लेंगे, तो ये सबसे बेस्ट हो जाएंगे। एक्स का वैल्यू जीरो लिखे नहीं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेना पड़ेगा। क्यों सर क्यों? ताकि आपके पास डी एक्स डी वाई डी जेड भी रिसब्स्टिट्यूट करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया भाई, डायरेक्टली इंटीग्रल निकाले, इंटीग्रल तो पता है ना, यहाँ पे वैल्यू रखा, हाँ, ये एफ बार का और ये डी आर का, इसको सॉल्व करके ये आ गया। फिर इसको सॉल्व किया अपन, ये चेक करे काय का इक्वेशन है, तो ये हमने को पता चल गया, ये एलिप्स का इक्वेशन बना। क्या बना बच्चों? एलिप्स का इक्वेशन बन रहा है, जैसे ही वो इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स का वैल्यू जीरो रखने से, इंटरसेक्ट किया उसने वहां पर, तो वो एलिप्स बनता है, क्या बनता है बच्चों? एलिप्स। तो ये हो गया पोर्शन, फिर हमने ये वैल्यू निकाले, एलिप्स का वैल्यू निकाल ली। अब हम ये सब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ पे? इसके अंदर। तो चेक करेंगे हम लोग किस तरह सॉल्व होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया, तो मैंने यहाँ आपके लिए रेडीमेड सब वैल्यू रख दिया, सब्स्टिट्यूट करो। पहले एक्स का वैल्यू जीरो रखो, जो भी दिखता है देखो, जैसे ही आपने यहाँ जीरो रखे, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। dx का वैल्यू क्या है सर? dx का वैल्यू भी जीरो है, ये भी जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करना एक्स वाई जेड, सर एक्स का वैल्यू तो जीरो ही है ना यहाँ, तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, फिर रखना है तो रखो, नहीं तो रखो ऐसा। फिर डी वाई, फिर वाई क्यूब, और ये डी जेड, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर जो बचा उसका वैल्यू रखेंगे। क्या क्या बचा आपके पास? देखो ये शून्य से टकराओगे तो ये शून्य हो जाएंगे, तो ये जीरो हो गया, चले गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी चले गया। बचा क्या आपके पास? सिर्फ वाई क्यूब और डी जेड बचा। क्या बचा बच्चों? वाई क्यूब और डी जेड, क्योंकि ये भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो। अब यहाँ पे देखना डियर, वाई क्यूब, वाई का वैल्यू क्या है? वाई का वैल्यू, सर आपने वाई का वैल्यू नहीं लिखे, वाई का वैल्यू देख लो क्या है प्रॉब्लम। वाई का वैल्यू है ए कॉस थीटा, कॉस थीटा है, वाई का वैल्यू कॉस थीटा है,
कॉस थीटा का पावर 3। ठीक है, डी जेड का वैल्यू कितना है, डी जेड का 2 कॉस थीटा है, 2 कॉस थीटा डी थीटा बराबर। ये डी जेड दिख रहा है यहाँ पे, तो ये रख दो। अब कुछ भी नहीं है, 2 बाहर आ गया। हाँ, इसमें लिमिट क्या लेंगे सर, लिमिट पूरा एलिप्स का इक्वेशन ऐसा रहता, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई तक लेंगे। क्या लेंगे, एलिप्स के लिए 0 से 2 पाई, अगर सर्कल भी होता 0 से 2 पाई लेते, तो ये हो गया 0 से 2 पाई। ठीक है, ये कर्व हट गया ना आपका, ये कर्व हटा तो यहाँ से, अब हटाओ, जैसी लिमिट लग गई तो सी हट जाएगी। क्लोज कर्व के लिए ये 2 आ जाएगा, 0 से लेके 2 पाई तक। जिन बच्चों को नहीं आता तो वो यहाँ पे लिख लेंगे अपन, थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, यहाँ लिख के रख देना ऐसा, ताकि आपका डायरेक्ट क्लियर होता है। एलिप्स आया तो 0 से 2 पाई लेना है आपको। तो ये आ गया आपका इक्वेशन, बस कुछ भी नहीं, ये 1 है ये 4 है, हो गया। अब देखो मैंने पहले ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा दिया आपको, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, तो ये वाला, लेकिन इसके लिए तो पाई बाई 2 होना, यहाँ पे तो 2 पाई है। कुछ भी नहीं, इसको 4 से डिवाइड कर लो, डायरेक्ट क्या आता है, रिडक्शन फॉर्मूला। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए समझा रहा हूँ। 0 से 4, 0 से ये 4 से मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे डिवाइड करना, 2 पाई अपॉन 4। ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर ऊपर डिवाइड करें। नहीं समझता तो ऐसा टेक्निक से समझाते हैं हम लोग, ऐसी समझाने के लिए, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है इसका, ऑथेंटिसिटी नहीं है, बस बताने के लिए। सही, ये 2 पाई दिख रहा है ना आपको, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करे और इधर डिवाइड कर लिया ऐसे। ठीक है, वो तो प्रॉपर्टी से आता, लेकिन समझाने के लिए ताकि याद रहे आपको, ये 4 cos थीटा डी थीटा बराबर बन जाता है। ये तो 8 हो गया, और ये 0 से पाई बाय 2 हो गया, cos का पावर 4 थीटा डी थीटा। अब ये इसका जो पावर है इवन है, क्या है, पावर इवन है। अगर इवन पावर रहा तो लास्ट में पाई बाय 2 आता, क्या आता है, पाई बाय 2। अगर ऑड पावर रहा तो लास्ट में 1 आता। बस इवन है तो देखना ही नहीं पड़ता। ये तो 4 हो गया, अब अप्लाई करो, n माइनस 1 अपॉन एन, 4 माइनस 1 अपॉन 4, 4 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2 डॉट 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 पाई बाय 2। इसके आगे सॉल्व नहीं होता ना, तो इसलिए पाई बाय 2 आ जाएगा डायरेक्ट। बस अब कुछ भी नहीं, यहाँ पे इसको सॉल्व कैसा करेंगे सर, 8 आ जाएगा, 3 पाई बाय 4, 1 बाय 2 पाई बाय 2। बस हो गया, ये 8, 8 से कटा। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 8 से कटा, कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया 3 पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 इज द फाइनल आंसर, तो यहाँ पे लिखना आई इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। हो गया, यही आपका फाइनल आंसर है। और आपने इस बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करे, अभी तक जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी स्टोक थ्योरम के राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे, ग्रेड क्रॉस एफ बार सॉल्व कर रहे थे। अब हमने लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करे, किससे सॉल्व करे बच्चों, लाइन इंटीग्रल से। तो इस तरह ध्यान में रखना है आपको, फॉर्मेट पूरा समझ में आएगा, नहीं आता तो ये फॉर्मूले लिखने के। स्टोक थ्योरम बहुत अच्छा टॉपिक से, हमेशा एक क्वेश्चन पूछता ही पेपर में, तो ध्यान में रखना है आपको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।